जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर गुलाब का फूल है। यह गुलाब के फूल के बारे में ज़्यादातर लोग सभी जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताऊंगा कि जिसको अभी तक आपने शायद न सुना हो। इसके कहाँ कहाँ लाभ होते हैं और किस प्रकार से लाभ होते हैं। क्या यह गुलाब का जो फूल है वो हमारे जीवन में सौर विज्ञान में भी काम करता है। चलिए आज इन सब बातों को जानते हैं इस वीडियो में। सौर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारे आने वाली वीडियो। यह जो गुलाब का फूल है, इस गुलाब के फूल के अंदर जो खुशबू है बहुत ही प्यारी खुशबू है, जैसा हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इस खुशबू से हमारे शरीर में आखिरकार होता क्या है, इसके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। इसे सिर्फ देखने पर मात्र से लोग इससे प्रसन्नचित्त रहते हैं, और यदि हम इसकी अपने शरीर में खुशबू ग्रहण करें तो फिर हमारा अंदर कितना बड़ा बदलाव होता है, इसके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। साथियों, ये जो गुलाब का फूल है, ये गुलाब का फूल हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा काम करता है। जब हमारा दिमाग काम करने की कगार पर ना हो और हमें आलस दौड़ रहा हो, हमारे अंदर कंफ्यूजन बढ़ रही हो, तब हम लगातार कम से कम 1 घंटे तक इस गुलाब की खुशबू आराम से बैठ कर के लें, शांति और ध्यान मुद्रा में। ठीक इस प्रकार पहले श्वास को आराम से अंदर खींचें खुशबू के साथ, फिर थोड़ी देर इस श्वास को क्षमता अनुसार रोके रखें और फिर छोड़ें आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बिल्कुल हड़बड़ी नहीं, शांति से धैर्य से इसकी खुशबू को ग्रहण करें। इसकी जो खुशबू है हमारे मस्तिष्क में जाती है और मस्तिष्क में एक अच्छी खुशबू मिलने के उपरांत हमारा मस्तिष्क एकदम स्लो मोशन में हो जाता है, धीमे से हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि मस्तिष्क को सुगंधित जो चीज़ें होती हैं बहुत ही प्यारी लगती हैं, इसलिए हमारी जो आँखों से जो प्यारा दिखता है, सुगंध वाला चीज़ दिखता है, उसकी ओर हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं। यह है इसकी पहली करनी। दूसरी करनी इसकी है गुलाब की कि अगर हमारी जो एड़ा और पिंगला ये दोनों नाड़ियाँ हैं और दोनों मध्य में चलने वाली, जो ये भी चलती हो ये भी चलती हो, क्षण दायां क्षण बायां ऐसी चलती हो, तो इसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो ये जो 3 नाड़ियां हैं, यदि इनका आपस में तालमेल नहीं हो पाता है, एक दूसरे की यह कटिंग करती हैं, एक दूसरे की विरुद्ध चलती हैं, तब हमें क्या करना चाहिए कि ये जो गुलाब का फूल है, यह गुलाब के फूल की खुशबू लगातार प्रतिदिन कम से कम 2 हफ्ते हमें प्रतिदिन 1 घंटे या आधे घंटे से लगातार प्रतिदिन लेना है, आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक। और यह क्रिया आपको कम से कम 2 हफ्ते करनी है, तब जाकर के आपके अंदर जो पिंगला और एड़ा और सुषुम्ना ये 3 नाड़ियाँ अपने सुचारू रूप से काम करना चालू कर देती हैं। जब हमारे अंदर कन्फ्यूजन बढ़ती है तो इसका मतलब है कि हमारी जो सुषुम्ना का बैलेंस है
वो बिगड़ गया है। इसके लिए हमारे अंदर जो कन्फ्यूजन है वो बढ़ती चली जा रही है। तो उस कन्फ्यूजन को ठीक करने के लिए यह जो गुलाब का फूल है बहुत ही इसके हम ऐसा कह सकते हैं बहुत ही अच्छा उपाय है नाड़ियों को शुद्ध करने का। इसके बारे में जब मैं खुशबू ले रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि क्यों ना हमसे जुड़े लोग सभी लोगों को इसके बारे में बता दिया जाए, क्योंकि यह हमारी नाड़ी शोधन क्रिया के करने में बहुत ही अहम कारगर साबित है। आप इसको करके देखिएगा, आपकी पिंगला और एड़ा दोनों नाड़ियाँ एकदम शुद्ध रूप हो जाएंगी। पर इसका नित्य व्यवहार करना होगा। इसके अंदर गुण भी छुपे हैं। इसका गुण है, ये जो कलर देख रहे हैं हम, कलर तो हमें सब समझ में आता ही है, लेकिन इसके अंदर जो गुण है शांति का संदेश देना। इस शांति के संदेश को हमारे अपने जीवन में अपना करके हमें भी दूसरों के प्रति शांति का संदेश देना है। ऐसा इसका गुण हमें अपनाने से भी बहुत बड़ा लाभ होता है। ये गुलाब का जो फूल नहीं है, हमसे कई प्रकार की बातें भी करता है। इसका हम और जानते हैं फायदे। यह जो गुलाब का फूल है, जब आपका मन दुखी हो, जब मन में कई प्रकार के भ्रमित विचार पैदा हो रहे हों, जब मन अपने इसको भूलकर दूसरों की ओर ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं यानी गलत कामों में ज़्यादा जा रहा हो, तो तब हमारा ये गुलाब का फूल हमारे बहुत ही काम आ सकता है यदि हम लेना चाहें तब। यदि हमारा मन भटक रहा है विषयों की ओर, तो उस समय हम अपने मन को शुद्ध रास्ता दिखाने के लिए हम अपने प्रतिदिन गुलाब का फूल लेकर के उसकी खुशबू लें। ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट एवरीडे तब भी लें। ऐसा करने से हमारे अंदर यह गुलाब की जो खुशबू है, इसकी जब शीतलता, इसकी जब खुशबू एक शीतल के रूप में हमारे अंदर जाती है, तो हमारा मन एकदम प्रसन्नचित्त हो जाता है और मन भटकने से वो रुक जाता है, सही मार्ग पर पहुंच जाता है। साथियों, यह जो गुलाब है, गुलाब के बहुत ही गुण है। औषधि के रूप में भी आता है, लेकिन मैं औषधि के रूप में जानता नहीं हूँ, इसलिए इसको मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि गुलाब कितना पसंद है सबको। इसके अंदर जो कलर है और इसके अंदर जो कलियां हैं, इनका भी संदेश है। गुलाब के अंदर मैंने खुद गिनी है, इसके अंदर 40 कली है। तो 40 कली का गुलाब का अर्थ है कि हमारे अंदर 10 इंद्री, 5 तत्व और 25 प्रकृति मिलके 40 होती हैं। इन 40 को यह संतुलन में लाने वाली मात्र एक चीज है, गुलाब का फूल। बस हमें अपने जीवन में इसको देखकर, इसके विचारधारा को अपनाकर और इसकी खुशबू को लेकर हमें उसको नित्य क्रिया में अपना लेना है। यदि हम ऐसा करते हैं कि गुलाब के फूल को प्रतिदिन देखते हैं, जब हम जिस चीज़ को देखते हैं तो उसके प्रति हमारा जो चित्त है वो आकर्षित होने लगता है, और जिस चीज़ के प्रति मेरा चित्त आकर्षित होता है, बस हमारे दिमाग में उसी की बातें अधिक चलने लगती हैं। और जब बातें अधिक चलती हैं तो हमारा दिमाग यह समझ लेता है कि मुझे अभी इसी विषय पर काम करने की ज़रूरत है, और हमारा दिमाग बड़ी साक्षरता रूप में उस कार्य में लग जाता है। तो हमें भी यही काम करना है कि हमें भी दिमाग को यही संदेश भेजना है कि यह जो गुलाब का फूल है, और ये गुलाब का फूल हमारे जीवन में बहुत ही शांति और बहुत ही सुख देने वाली एक कली है। साथियों,
इसके बारे में हम बहुत ही कम मात्रा में वर्णन कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा उपयोगी वर्णन है। मेरे मन में जो विचार आया था कि इससे हम अपनी ईड़ा पिंगला शुद्ध कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि गुलाब जरूर अपने घर में लगाएं और इसकी नित्य प्रक्रिया में अपना जीवन बिताएं। हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही